मैं बड़े अदब के साथ, बहुत ही हर्ष के साथ उनको एक एक करके यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी और आप सभी उससे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग तालियों से ज़रूर उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं ममता किरण जी, जोरदार तालियां हो जाएं स्वागत करते हुए मंच पर इस समय ममता किरण जी। ममता मैम नमस्कार, स्वागत आपका। जब ममता मैम सभी कविगण हमारे बीच उपस्थित होंगे, जब सभी शायर हमारे बीच उपस्थित होंगे, तो आज ये जो मॉनसून का जो ऋतु पवन है, जी हाँ, इस संस्करण में चार चांद लग जाएंगे। मैम मंच पर आप हमारे साथ, स्वागत आपका दिल्ली साहित्य महोत्सव पे। हमारे साथ उपस्थित हैं अनस फैजी साहब। अनस साहब प्लीज आ जाए आप हमारे साथ। देश विदेश में हम आपको पाते हैं और आज आप हमारे साथ दिल्ली साहित्य उत्सव पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, खुशामदीद, जैनो अनस साहब हमारे बीच, वेलकम। हमारे साथ उपस्थित हैं तरुणा मिश्रा जी। तरुणा जी आपका स्वागत है, खुशामदीद, मंच पर दिल्ली साहित्य महोत्सव में आपका स्वागत। मैं देख सकती हूं कि आज इस खूबसूरत सत्र में हमारे साथ शकीर देहलवी साहब भी उपस्थित हैं। शकीर साहब, जोरदार तालियों के साथ शकीर साहब हमारे बीच। आपके जो कलाम हैं हमने विभिन्न साहित्य उत्सव मुशायरों में सुने हैं और आज उन विचारों के साथ, उन खूबसूरत सोच के साथ आज हम दिल्ली साहित्य उत्सव में भी होने वाले हैं। स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब हैं। किसी तारुफ या परिचय की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप हमारे साथ मंच पर हैं तो आज कवि सम्मेलन में, आज इस काव्य मंच पर निसंदेह चार चांद हो गए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब। हाँ अनस साहब, मैं और चेयर में, रहमान साहब आइए थोड़ी सी ज़रा। हाँ, और आज कवि मंच में, काव्य मंच में एक बहुत ही नायाब शख्सियत हमारे बीच जो आज हमारे साथ होने वाले हैं, मोइन शादाब साहब। जोरदार तालियों के साथ मोइन साहब, स्वागत आपका। और मैं यहाँ जरूर तो काव्य मंच इस समय दिल्ली साहित्य उत्सव मॉनसून एडिशन। मोइन शादाब साहब स्वागत, खुशामदीद, आइए आप हमारे साथ। आन्या सक्सेना हमारे बीच हैं। स्वागत आन्या आपका, जोरदार तालियां हो जाएं। द वेरी यंग आन्या मिश्रा। एंड यस, आज इस काव्य मंच पे हमारे साथ जावेद मुशीर साहब। तो आइए, स्वागत आन्या, वेलकम वेलकम। जावेद मुशीर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमेशा बिजी रहते हैं ख्यालों में, कविताओं के साथ, लफ्जों के साथ, अल्फाजों के साथ, एहसासों के साथ, और आज काव्य मंच में उपस्थित हैं आप हमारे साथ। एक और कुर्सी में हमारे साथ ही अनस साहब के लिए समय, एक और कुर्सी। हाँ, तो पुनः एक बार फिर हमारे साथ कविगण जो मंच पर उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। खुशामदीद आप सबको, स्वागतम, सुस्वागतम, जियानु, ग्रीटिंग्स एंड वो अनस साहब के लिए, अनस साहब के लिए। और मैं ये जरूर कहूंगी कि कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले दिल्ली साहित्य महोत्सव की ओर से डॉक्टर मृदुला जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप एक बेहतरीन सर्जन हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, साक्षी एनजीओ के साथ आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आज जितने भी हमारे साथी कवि उपस्थित हैं, ये सब अपने अंदर एक नायाब शख्सियत हैं। देश विदेश के हर प्लेटफॉर्म पर आपके विचार, आपके शब्दों, आपकी कविताओं, आपकी प्रस्तुतियां हर जगह प्रशंसा पाती हैं। आज आप दिल्ली साहित्य महोत्सव के इस मॉनसून एडिशन में स्पेशली साहित्य के, कविता के और शेर व शायरी के इस अदब को आगे बढ़ाते हुए आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार फिर पीछे से सब लोग आगे आ जाएंगे, सभी साथी पीछे से आगे आ जाएंगे और आज इस मॉनसून एडिशन में जो अभी हम लोग इस हॉल में है और आगे जाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इस बेहतरीन काव्य मंच को हम लाभान्वित होंगे। आइए पुनः तालियों के साथ पहले कवि को हम बुलाते हैं। अनस साहब से हम करते हैं शुरुआत।
मैं यहीं पर रहती हूँ तो देखिए, मानसून है और हमारे इस स्टेज पर, मंच पर उर्दू और हिंदी शायरी के जो बड़े नाम हो सकते हैं, बड़े या ये कह लीजिए बड़े जेन्युइन नाम हो सकते हैं, वो मौजूद हैं। और दिल्ली का मानसून मुझे लगता है कि अब खासकर सावन जो है वो पहले की तरह नहीं रहा। बारिश होती है, फिर हब्स हो जाता है, फिर बारिश होती है, फिर उमस हो जाता है। तो कोशिश है कि तोड़ने की। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं लोगों को हंसाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूं, अब तक कामयाब नहीं हो पाया। तो आज शायद पहला मौका है कि मैं कुछ कामयाब हो जाऊं। देखिए नजरें जमा कर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। देखिए नजरें जमाकर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन जनाब आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। कॉलेज इत्तेफाक से हम भी किरोड़ीमल कॉलेज के पढ़े हुए हैं। और मुकुल जी ध्यान दें, किरोड़ीमल कॉलेज की बात हो रही है आपके हमें बहुत सारे केएमसी के यहाँ पर, यस, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे चाचा कहते थे कि कॉलेज रेगुलर करना। इतने नंबर नहीं आए थे उस जमाने में जितने आने चाहिए। तो किरोड़ीमल कॉलेज ने ईमानदारी की बात तो ये बनाया, तोड़कर बनाया, बेहतर किया। तो हम वहाँ प्रपोज कर देते थे। उर्दू सब्जेक्ट था हमारा, उर्दू ऑनर्स हम कर रहे थे। तो जब ये मालूम हुआ कि उर्दू के कितने फ़ायदे, तो हम आते जाते भी किसी को प्रपोज कर देते थे। एक अच्छा शेर इस्तेमाल करा, प्रपोज कर दिया, और हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। रिजेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रपोज करने का आपको आत्मविश्वास आ जाता है। तो मुलाहिजा करें कि जिन लड़कियों को हमने प्रपोज किया उन्होंने मना किया। अब जब उनको देखता हूं तो क्या विचार आता है कि पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा। अभी देख लें किसका निकला है पहले। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। तो ऐसा सुकून मिलता है उनको देखकर कि पेट निकला हुआ आंखों में सलमान खान मिलेगा, मुझे शाहरुख मिलेगा। सलमान को खुद कुछ नहीं मिला, उन्हें सलमान चाहिए। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। हम दूरदर्शन की परवरिश हैं। हम जी टीवी और आज तक देख के बड़े नहीं हुए, हम दूरदर्शन को देख के बड़े हुए हैं। साप्ताहिकी भी हम पूरे दिलचस्पी के साथ देखते थे। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ ओटीटी पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ दो फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ ओटीटी पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ दो फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। और हमारे यहाँ आजकल एक ट्रेंड ये है कि एसी टपकते हैं लोगों के। काश आप में से कुछ लोग आज भी पुरानी दिल्ली आते हो, तो उन गलियों में जाहिर है जगह कम है, तो आमने सामने एसी लगा रखे हैं। पड़ोसी भी कुछ नहीं कहता, उसे मालूम है सामने वाले के पास जगह ही नहीं है कोई और आउटर लगाने की। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ बड़े महंगे महंगे घर भी हैं, एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन 150 रुपये का एक पाइप आता है, वो नहीं लगा हुआ। वैसे बड़े अमीर हैं, नेक भी हैं, धार्मिक भी हैं, नमाजें पढ़ने भी जाते हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, लेकिन ये इस पे नहीं सोचता कोई। तो मुलाहिजा करें कि गेट पर दोज़ख के मैंने एक फरिश्ते से कहा, किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए। हंस के बोला, आपका एसी टपकता था जनाब, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। इतना टपका
आपके अमाल सारे बह गए। फेसबुक की एक बड़ी बीमारी है हाईलाइट और टैग वैग करने की। वो ज़बरदस्ती लोग आपकी प्राइवेसी में घुसते हैं। हर कोई तंग आ चुका है आपकी अपडेट से। प्राइवेसी में किसी की लैग करके क्या मिला? आज भी 10 लोग ही करते हैं लाइक पोस्ट को। ये बताओ भाई मेरे टैग करके क्या मिला? ये बताओ भाई मेरे टैग करके क्या मिला? ये बताओ भाई मेरे टैग करके। आखिरी 4 मिसरे फिर किसी मौके पे बहुत कुछ सुनाएंगे। ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम। ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम। जिंदगी मालूम होता है कहीं पर खो गई। रात भर उठ के मोबाइल पे रखते हैं नजर। देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनस फैदी साहब। अनस साहब का ट्रांसलेशन अनुवाद पे काफ़ी गहरा हाथ है। और अनस साहब के बाद मैं बड़े अदब के साथ शाकिर दहलवी साहब से गुजारिश करूंगी कि आप आज मॉनसून और ह्यूमर के ऊपर, जो थीम के ऊपर, इस खास विशेष ये जो सत्र है काव्य मंच पर, आप हम अपने कलाम से हमें नवाजें। सभी साथियों जोरदार तालियों के साथ शाकिर दहलवी साहब। शाकिर साहब। शुक्रिया आमना जी, आदाब दोस्तों। हाँ ठीक। आमना जी ने बताया भी कि मॉनसून स्पेशल है ये, तो ऐसा कुछ खास तो नहीं लिखा मॉनसून पर। एक मतलब और एक दो शेर देखिए कि कोई दिल बराना गज़ल कह रहा है। कोई दिल बराना गज़ल कह रहा है, ये मौसम सुहाना गज़ल कह रहा है। कोई दिल बराना गज़ल कह रहा है, ये मौसम सुहाना गज़ल कह रहा है। अभी और कुछ पल झपकना न पलकें, अभी और कुछ पल झपकना न पलकें, अभी ये दीवाना गज़ल कह रहा है। भाई वाह शाकिर साहब, बहुत बढ़िया, भाई वाह। अभी और कुछ पल झपकना न पलकें, अभी ये दीवाना गज़ल कह रहा है। और शेर देखिए कि अभी ये दीवाना गज़ल कह रहा है, हमारी तुम्हारी कहानी है जाना। हमारी तुम्हारी कहानी है जाना, जिसे ये ज़माना गज़ल कह रहा है। भाई वाह 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 वाह। हमारी तुम्हारी कहानी है जाना, जिसे ये ज़माना गज़ल कह रहा है। तुम्हें हाल अपना सुनाने की खातिर तुम्हारा दीवाना गज़ल कह रहा है। भाई वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए गज़ल से कोई शेर देखिए कि एक उम्र अपनी ज़ात के अंदर रहे थे हम। एक उम्र अपनी ज़ात के अंदर रहे थे हम, बनने से पहले देवता पत्थर रहे थे हम। भाई वाह। बनने से पहले देवता पत्थर रहे थे हम, और आने में देर कर दी वगरना तू देखता। आने में देर कर दी वगरना तू देखता, एक हुस्न बेमिसाल का पैकर रहे थे हम। बहुत शुक्रिया। आने में देर कर दी वगरना तू देखता, एक हुस्न बेमिसाल का पैकर रहे थे हम। वो बात हम बताते भला किस तरह तुझे, वो बात हम बताते भला किस तरह तुझे, खुद को जिसे बताते हुए डर रहे थे हम। भाई वाह वाह। वो बात हम बताते भला किस तरह तुझे, खुद को जिसे बताते हुए डर रहे थे हम। ये आसमां नहीं था सितारे न माहताब, ये आसमां नहीं था सितारे न माहताब, उस दिन से इंतजार तेरा कर रहे थे हम। क्या बात है, क्या बात है शाकिर। ये आसमां नहीं था सितारे न माहताब, उस दिन से इंतजार तेरा कर रहे थे हम। और हमको गुमान था वो समझता है हम सफ़र, हमको गुमान था वो समझता है हम सफ़र, उसकी नज़र में मील का पत्थर रहे थे हम। वाह वाह। हमको गुमान था वो समझता है हम सफ़र, उसकी नज़र में मील का पत्थर रहे थे हम।
लौटे तो अजनबी से लगे रास्ते हमें, लौटे तो अजनबी से लगे रास्ते हमें, कुछ दिन ही अपने गांव से बाहर रहे थे हम। वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये गजल कुछ शेर और देखिए कि ये तेरे हिज्र की तन्हाई के पाले हुए लोग, ये तेरे हिज्र की तन्हाई के पाले हुए लोग, मारे फिरते हैं तेरे दिल से निकाले हुए लोग। वाह वाह वाह। मारे फिरते हैं तेरे दिल से निकाले हुए लोग, इश्क में सुरखरू होने की तमन्ना लेकर, इश्क में सुरखरू होने की तमन्ना लेकर, हिज्र के दश्त में वहशत के निवाले हुए लोग, वाह वाह। हिज्र के दश्त में वहशत के निवाले हुए लोग। और क्या तमाशा है कि कांधों पे नहीं सर फिर भी, क्या तमाशा है कि कांधों पे नहीं सर फिर भी, दोनों हाथों से हैं दस्तार संभाले हुए लोग। भाई वाह। बहुत शुक्रिया। क्या तमाशा है कि कांधों पे नहीं सर फिर भी, दोनों हाथों से हैं दस्तार संभाले हुए लोग। और ये जो कहते हैं कि हम तैर के बाहर आए, ये जो कहते हैं कि हम तैर के बाहर आए, ये हैं दरअसल समंदर के उछाले हुए लोग। बहुत बेहतरीन। भाई वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन शाकिर। बहुत शुक्रिया। ये जो कहते हैं कि हम तैर के बाहर आए, बहुत शुक्रिया, ये है दरअसल समंदर के उछाले हुए लोग। और इसलिए भी मेरा जाना है ज़रूरी शाकिर, इसलिए भी मेरा जाना है ज़रूरी शाकिर, मुंतज़िर हैं मेरे तलवार निकाले हुए लोग। बहुत शुक्रिया। इसलिए भी मेरा जाना है ज़रूरी शाकिर, मुंतज़िर हैं मेरे तलवार निकाले हुए लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर देहलवी साहब। नेक्स्ट मैं आन्या सक्सेना जी से गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी आप अपनी प्रस्तुति व अपने कलाम से हमें नवाजें तालियों के साथ। आन्या सक्सेना। अनन्या सक्सेना। आन्या सक्सेना। आन्या। आन्या। यस सर, आन्या। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मृदुला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, बिकॉज इज़ माई फर्स्ट स्टेज लाइक दिस स्टेज। एंड अगर आप अलाउ करें तो मैं बैठ के बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कविता लिखने का शौक़ बहुत टाइम पहले से था। मैं लिखती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करूँ। मैं 7-8 लाइन्स में ही एक पोएम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे पास कुछ पोएम्स है मेरी लिखी हुई, और आई होप्स आप सबको पसंद आएगी। तो मेरा जो बेसिक थीम्स होते हैं वो होते हैं कि रिलेशनशिप्स पे, पास्ट पे, लाइफ की रियलिटी पे, ओवर थिंकिंग्स, उनके ऊपर। तो शायद आप उस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो मेरी पहली कविता है, उसका नाम है तुम और तुम्हारी बातें। ये उस चीज़ पे बेस्ड है कि जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो हमारे पास उसका क्या रहता है, केवल कुछ बातें हमारे दिमाग में उसकी रह जाती हैं। तो स्टार्टिंग कुछ ये है कि तुम और तुम्हारी बातें। भले ही सब बदल गया, भले ही सब बदल गया, बिगड़ा संभला फिर बिखर गया, छूट गया सब टूट गया, साथ छूटा थामते थामते, जो ना छूटी वो थी तुम और तुम्हारी बातें। काटे भी लम्हे कटे नहीं, बाटे भी दर्द बटे नहीं। बंद कर दीजिए। तो काटे भी लम्हे कटे नहीं, बाटे भी दर्द बटे नहीं, इस वक्त के साथ मेरे जख्म घटके भी ये तो घटे नहीं। जो तू बदला सब बदल गए, हम गिर के संभले फिर बिखर गए। जो तू बदला सब बदल गए, हम गिर के संभले फिर बिखर गए, रूठ गए सब छूट गए, साथ छूटा थामते थामते, जो ना छूटी वो थी तुम और तुम्हारी बातें। ज़रूरी है क्या? कभी कभी ऐसा होता है जब कोई शख्स हमारे साथ होता है और हम उस टाइम उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकते, ना ही किसी से सुन सकते हैं। बट जब वो हमसे अलग होता है तो हम
उसके बारे में मतलब लोगों से कहना, गलत उसको ठहराना शुरू कर देते हैं। ये कॉमन सी बात है। तो इस पे मैंने ये लिखा था कि भरे समाज में उस इंसान का नाम उछालना जो कल तक हमारा सब कुछ हुआ करता था, जिसके लिए हम गलत बोलना तो दूर कभी सोच भी नहीं सकते। तो वो कल तक हमारा सब कुछ हुआ करता था, जिसके बारे में हम कभी गलत बोलना तो दूर सुन भी नहीं सकते, चाहे वो प्यार हो, यार हो या कोई भी। रिश्ते खत्म हो जाने पर बीते सारे जज्बातों का मजाक बनाना ज़रूरी है क्या? अब सबके सामने अपने प्यार और दोस्त के नाम को बदनाम कराना ज़रूरी है क्या? भले ही आज वो साथ नहीं, भले ही आज वो साथ नहीं, पर जब कभी भी साथ थे उस सारे साथ को झूठा ठहराना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं रो गा के सबको बताया जाए, अपना हाल सबको सुनाया जाए। ज़रूरी नहीं रो गा के सबको बताया जाए, अपना हाल सबको सुनाया जाए। ना मानो तो कुछ नहीं, पर सोचो तो सब है इन बातों में। ना मानो तो कुछ नहीं, पर सोचो तो सब है इन बातों में। छोड़ गए तो छोड़ गए, क्या बीता बीती बातों में। रखना ही है तो कुछ अच्छा रखो, रखना ही है तो अच्छा रखो, कुछ भी नहीं बुरी यादों में, कुछ भी नहीं बुरी यादों में। नेक्स्ट पोइट्री मेरी है, इसका टाइटल है लौटो मत। ये उनके लिए है कि जब लोग सोचते हैं कि आपने सब कुछ कह दिया, सब कुछ कर दिया, और बाद में दोबारा उस इंसान के पास हम वापस जाना चाहते हैं और वो कोशिश करते हैं हमारी ज़िंदगी में वापस आने की। तो ये उनके लिए है शब्द, हर चीज़ में खुद को ढूंढो मत, हर चीज़ में खुद को ढूंढो मत, जो कह गए थे भूलो मत। याद करो अल्फाज तुम्हारे, एक काम करो तुम लौटो मत। रोका था जब हारा था सब, पर दिल तुम्हारा पिघला कहाँ। चुभे मुझे भी लफ्ज़ तुम्हारे, पर फर्क तुम्हें कोई पड़ा कहाँ। अब जिक्र तुम्हारा करते नहीं, तो मेरे लफ्ज़ों में खुद को खोजो मत। जो कह गए थे याद करो, एक काम करो तुम लौटो मत, एक काम करो तुम लौटो मत। ये लास्ट है बस एक। ये उसके लिए है कि जब आप इतना लाइफ में सब चीज़ें देख लेते हैं, देन यू डिसाइडेड कि अब कोई नहीं, आई एम इनफ नाउ। फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है आपके साथ, फिर आप उस शख्स को कोशिश करते हो कि नहीं कुछ सही नहीं है एंड हम उससे हटना चाहते हैं, तब भी आपका मन नहीं मानता। तो ये उसके लिए कि जो है बस तू है, किस तरह अब करूँ बयां कि अब जो है बस तू है। तेरे साथ ही मंजिल वक्त बाद का भी तू है। तूने मुझे संभाला, उस दौर से मुझे निकाला, जिसमें खुद को गवाया था, फिर तुझको मैंने पाया था। माना कि साथ हमारा अलग है, कोई समझेगा नहीं, तू बस पास रहना मेरे, और कोई ख्वाहिश नहीं। इन हाथों ने जब से छुआ है, इश्क जैसा फिर कुछ हुआ है। कोई नहीं चाहिए बस साथ तेरा हो, किस तरह अब करूं बयां कि बस जो हो बस अब तुम हो, कि बस जो हो अब बस तुम हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आन्या, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब इस श्रृंखला में मैं तरुणा मिश्रा साहिबा को, तरुणा मिश्रा जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपने कलाम से, अपनी प्रस्तुति से हमें नवाजें। तालियों के साथ आइए हम करते हैं स्वागत तरुणा मिश्रा जी। शुरू करें। किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो ज़िंदगी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो ज़िंदगी समझते हैं। मैं ज़िक्र आपका जो छेड़ दूँ गज़ल में कहीं, मैं ज़िक्र आपका जो छेड़ दूँ गज़ल में कहीं, तो लोग मेरी गज़ल आपकी समझते हैं। वाह 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 भाई वाह। तो लोग मेरी गज़ल आपकी समझते हैं। ये किसने रंग भरे, किसकी चित्रकारी है। ये किसने रंग भरे,
किसकी चित्रकारी है हमें खबर नहीं, तस्वीर तो हमारी है। हमें खबर नहीं, तस्वीर तो हमारी है। और ये शेर देखें कि बहुत अजीज है आवारगी हमें अपनी, बहुत अजीज है आवारगी हमें अपनी, मगर ये पाँव में जंजीर भी हमारी है, मगर ये पाँव में जंजीर भी हमारी है। दबाओ दिल पे कोई था, दबाओ दिल पे कोई था, न लब पे ताले थे। दबाओ दिल पे कोई था, न लब पे ताले थे, जरा सी बात यही थी ज़बा पे छाले थे। जरा सी बात यही थी ज़बा पे छाले थे। हमारे जिस्म को दरकार धूप थी लेकिन, हमारे जिस्म को दरकार धूप थी लेकिन, वो रास्ते के शजर सारे छाँव वाले थे। वो रास्ते के शजर सारे छाँव वाले थे। जो ख्वाब टूट गए, जो ख्वाब टूट गए उनका टूटना तय था। जो ख्वाब टूट गए उनका टूटना तय था। हम ही ने तोड़ दिए, सब हम ही ने पाले थे। हम ही ने तोड़ दिए, सब हम ही ने पाले थे। और एक मतलब दो शेर और सुनाती हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें, ये क्या हुआ तुम्हें, लफ्ज़ों से मात खाने लगे। ये क्या हुआ तुम्हें, लफ्ज़ों से मात खाने लगे। सवाल हमने किया और नज़र झुकाने लगे। सवाल हमने किया और नज़र झुकाने लगे। अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं। जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे। अभी तो घर मेरा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे। एक शेर ऐसी गज़ल का और पेश करती हूँ कि अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, परिचय। अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर लगाने लगे। वाह। अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर लगाने लगे। और ऐसे ही जो जो बीच में याद आएगा वो सुना देती हूँ। एक गज़ल का मतलब और दो शेर और सुनाती हूँ कि वो ज़रूर आएगा, वो ज़रूर आएगा, एक आस लगा ली मैंने। वो ज़रूर आएगा, एक आस लगा ली मैंने। घर की हर चीज़ करीने से सजा ली मैंने। घर की हर चीज़ करीने से सजा ली मैंने। घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते, घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते। वो तो अच्छा हुआ दीवार बचा ली मैंने। वो तो अच्छा हुआ दीवार बचा ली मैंने। वो तो महफिल में ही ऐलान वफ़ा कर देता। वो तो महफिल में ही ऐलान वफ़ा कर देता। बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। और एक शेर है जो मुझे लगता है कि मेरी शिनाख्त का शेर है, वो पेश करती हूँ कि आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। और एक गज़ल के एक मुकम्मल गज़ल सुना देती हूँ जी। इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा। इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा। यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा। यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा। हौसला उम्मीद जज्बा सब ये कहकर चल दिए। हौसला उम्मीद जज्बा सब ये कहकर चल दिए। इससे आगे का सफ़र हमसे नहीं हो पाएगा। इससे आगे का सफ़र हमसे नहीं हो पाएगा। और एक शेर ये भी देखिए इसमें कि दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम। दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम। आप कर लेंगे मगर हमसे नहीं हो पाएगा। आप कर लेंगे मगर हमसे नहीं हो पाएगा।
एक शेर ये भी देखें कि इश्क में दौलत मिली जो उसको कैसे छोड़ दें, इश्क में दौलत मिली जो उसको कैसे छोड़ दे, आपका गम दरगुजर हमसे नहीं हो पाएगा, आपका गम दरगुजर हमसे नहीं हो पाएगा। और जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग, जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग, उसकी आंखों पर कलर हमसे नहीं हो पाएगा। भाई वाह, बहुत बेहतरीन, जोरदार तालियां हो जाएं तरुणा मिश्रा जी, बहुत बेहतरीन। समय भी बढ़ रहा है, विचार मंथन शब्द लफ्ज का ये जो ताना बाना है ये भी आगे बढ़ रहा है और थोड़ा पैमाना बढ़ने वाला है क्योंकि हमारे बहुत ही बेहतरीन साथी जावेद मुशीरी साहब आने वाले हैं। तालियों के साथ आइए हम करते हैं इस समय खुशामदीद स्वागत जावेद मुशीरी साहब, अपने कलाम से आप हमें नवाजें। जावेद साहब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बिजी रहते हैं और आज अपने बिजी स्केड्यूल से आज आप दिल्ली साहित्य महोत्सव मॉनसून एडिशन में हमारे साथ हैं। अब आप अपने कलाम से हमें नवाजने वाले हैं। साथियों एक बार फिर तालियां हो जाए जावेद मुशीरी साहब। गज़ल से पहले चंद शेर इधर उधर से कि हमने कह तो दिया खूबसूरत हो तुम, हमने कह तो दिया खूबसूरत हो तुम, फेंक दो आईना आईना कुछ नहीं, फेंक दो आईना आईना कुछ नहीं, और तबसरा करूँगा मैं तेरे सुर्ख होठों पर, तबसरा करूँगा मैं तेरे सुर्ख होठों पर, बात तो मुझे तुझसे आज भी नहीं करनी, बात तो मुझे तुझसे आज भी नहीं करनी। और गज़ल का मतला समात फरमाएं। अब मज़ा आएगा कहानी में, अब मज़ा आएगा कहानी में, चाँद उतरेगा रात पानी में, चाँद उतरेगा रात पानी में, अब मज़ा आएगा कहानी में। और शेर देखें कि दिल से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं, दिल से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं, वो भी मारा गया जवानी में, वो भी मारा गया जवानी में, अब मज़ा आएगा कहानी में। और गज़ल का शेर, ओढ़ लूं तेरे लम्स की चादर, ओढ़ लूं तेरे लम्स की चादर, और हो जाऊं ज़ाफ़रानी में, और हो जाऊं ज़ाफ़रानी में, अब मज़ा आएगा कहानी में। और शेर देखें, शुक्रिया। मैं बुरा तुझको कह नहीं सकता, मैं बुरा तुझको कह नहीं सकता, कह दिया होगा कुछ रवानी में, कह दिया होगा कुछ रवानी में, अब मज़ा आएगा कहानी में, चाँद उतरे गरात पानी में, अब मज़ा
क्या बात है जावेद साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। और आज इस ऋतु की इस लय में, आज के इस मौसम में अपने अब कलाम से हमें नवाजेंगे जनाब मोइन शादाब साहब। तालियों के साथ आइए दिल्ली साहित्य महोत्सव के मानसून एडिशन के इस पाले को, इस खूबसूरत लय को आगे बढ़ाते हुए और खुशामदीद करते हुए, स्वागत करते हुए जनाब मोइन शादाब साहब। बहुत शुक्रिया। और दिल्ली साहित्य उत्सव जो लिटरेचर फेस्टिवल है, इसके तमाम जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो हम तमाम शायरों और कवियों की मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं, उनको बधाई। इसलिए कि उन्होंने एक दिन भर के जो तमाम गंभीर यहाँ पर टॉपिक्स थे, जो विषय थे, उसके बाद ये शाम को एक स्वीट डिश के तौर पर आपने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया। कल भी प्रोग्राम चलेंगे, तो मैं मीनू साहिबा को ख़ास तौर से और आमना साहिबा को भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी शायर बिरादरी की तरफ से। और मृदुला टंडन साहिबा जो यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी का एहसास हो रहा हमको, और वो शामिल हैं इसमें, और उनकी मोहब्बतें थी। बहुत अच्छा पढ़ा सब लोगों ने। चंद शेर मैं पढ़ देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी बात कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। शेर मुलाहिजा करें कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। एक दो शेर और मैं कुछ ताज़ा पढ़ना चाह रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ, मतला यूँ कहा है कि ज़माना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। ज़माना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। ज़माना तुमको जो कहता है। पीछे वाले लोग क्या शामिल नहीं हो रहे या कुछ समझ नहीं पा रहे आप? थोड़ा जाग जाइए, शामिल हो जाइए। कि ज़माना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और शेर मुलाहिजा करें कि हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। वही जो हमसे ये कहता है जिंदगी हो तुम। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। वही जो हमसे ये कहता है जिंदगी हो तुम। वही जो हमसे ये कहता है जिंदगी हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। एक मतला और शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि हम अपने गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते। हम अपने गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते। यहां वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। हम अपने गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते। यहां वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। और शेर मैं पढ़ रहा हूं, शायद मेरा ये आज का जो शायरी पढ़ूंगा उसमें मेरा वो शेर के जो एक शायर की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ सब वो लोग हैं कि जो एहसास और मर्म को अपने साथ लेकर चलते हैं। आप देखिए शेर के कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। इसी शेर के लिए शायद मैंने मतलब आपको सुनाया था। अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। और शेर ये है, हमारे शहर का एहसास एकदम हो चुका मुर्दा। सुने हजरा शेर, कि हमारे शहर का एहसास एकदम हो चुका मुर्दा। यहाँ पर लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। हमारे शहर का एहसास एकदम हो चुका मुर्दा। हमारे शहर का एहसास एकदम हो चुका मुर्दा। यहाँ के लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। एक दो शेर जो और याद आ रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है। कहा जाता है कि पश्चाताप जो होता है वो इबादत और पूजा पे भारी होता है। पश्चाताप के दो आंसू, यही मसला इससे मैंने शेर में कहने की कोशिश की है। अर्ज करता हूँ कि कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है।
तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और अब आपका शेर आ रहा है, साथ ले जाइएगा, कहीं आपके काम आ सकता है। अर्ज करता हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और सीक्वल देख ले कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है। अभी डीयू का जिक्र हो रहा था कि डीयू का एक ऐसा मामला है, सब लोग डीयू के हैं, तो मैं तो कई बार उधर से गुजरता हूँ, इतनी वहाँ की दरो दीवार से मोहब्बत हो जाती है। मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूँ, तो मैं घंटों बैठा रहता हूँ जाकर वहाँ। ये तो इंसान का मामला है। मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और एक शेर जो आप सबका दर्द है, हर शख्स का दर्द है, मैंने उसको शायरी बनाने की कोशिश की है। बहुत होता है लोगों के साथ। पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर ये है, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था। हजरत जो एडम एंड ईव्स हैं, तो एडम को जन्नत से निकलवाने का इल्ज़ाम आता है हव्वा पर, ईव्स पर। तो उस शेर को मैंने अब नए परिप्रेक्ष्य में पेश किया है। अर्ज करता हूँ, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और शेर ये है कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। 3 शेर बस आखिर में, ताकि ज़्यादा ना हो जाए, काफ़ी लोगों को पढ़ना है। इजाज़त चाहता हूँ 3-4 शेरों के लिए। और अर्ज करता हूँ कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना। नौजवानों के लिए शेर, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। और एक बिल्कुल घर आंगन का एक विषय है, टॉपिक है, मैंने गज़ल बनाया है, शायद आपको अच्छा लगे, बस कम्युनिकेट हो जाए। पेश करता हूँ कि ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। शेर ये है कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। और आखिरी शेर, मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मोहिन शादाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ममता किरण मैम से गुजारिश करूंगी कि आप अपने कलाम से हमें नवाजें। तालियों के साथ एक बार फिर ममता किरण जी।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आमना जी, बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं और एक बहुत ही अनौपचारिक सी ये महफिल है और दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सामने मीनू जी बैठी हैं और डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन जी को हम लोग मिस कर रहे हैं, उन तक ज़रूर यहाँ की आवाज़ पहुँच रही होगी जहाँ पर अभी वो गई हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ। यहाँ हम सब लिखने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ से बात शुरू करती हूँ, मतलब पेश करती हूँ कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़ हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़, कि हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। शेर सुनिए कि सफ़र कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कि सफ़र कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़, कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़। शेर सुनिए कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज़, कि हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज़। बहुत शुक्रिया। और पीछे वाले भी यदि शामिल हो जाएं सुनने में और उन तक यदि बात पहुंच रही है तो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त करें, और आप लोग जो प्रतिक्रिया है वो अपनी तालियों से ही दे सकते हैं, हम तक पहुँचा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए कि हुई जो लकड़ियाँ सीली तो जलना मुश्किल था, कि हुई जो लकड़ियाँ सीली तो जलना मुश्किल था, जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़, कि जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़। वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़ हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज़, कि बहुत शुक्रिया, कि पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज़। और हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गाँवों में, कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गाँवों में, खबर विकास की लेकर मगर गया कागज़, कि खबर, जी बहुत शुक्रिया, कि खबर विकास की लेकर मगर गया कागज़। और अंतिम शेर इस गज़ल का पढ़ती हूँ कि था हाल चाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, कि था हाल चाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, बहुत ही खास था लाया जो डाकिया कागज़, कि बहुत ही खास था लाया जो डाकिया कागज़। वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़ हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। जी बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के कुछ शेर और रखती हूँ, सुनिएगा कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, कि एक आजकल का जो माहौल है उसको अपने जहन में रखिए कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़, कि एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़, और एक इशारे पर खबर वो दब गई, कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ न कर पाई ये अखबारों की भीड़, कि कुछ न कर पाई ये अखबारों की भीड़। जी बहुत शुक्रिया। और आधी आबादी के हवाले से पढ़ती हूँ कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, पास कहने को थी अधिकारों की भीड़, कि पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। शेर सुनिए कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। बहुत शुक्रिया। कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। और शेर सुनिए कि सज न पाएगा कभी कोई गुलाब,
कि सज ना पाएगा कभी कोई गुलाब, हो ना उसके पास गर खारों की भीड़, कि हो ना उसके पास गर खारों की भीड़, और खुद को फिर तन्हा नहीं पाते कभी, कि खुद को फिर तन्हा नहीं पाते कभी, पास अपने रखते जो यारों की भीड़। शुक्रिया। कि पास अपने रखते जो यारों की भीड़, एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब ममता मैम, बहुत खूब। जी, ये अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक गीत पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये मानसून का है, तो सत्र जो ये फेस्टिवल जो है वो, तो मैं एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। राग मल्हार फिर कर दीजिए। देख लीजिए, शायद बारिश हो जाए। सुनिएगा। कि मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर, मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। बंद सुनिएगा। कि हवा ने करवट बदली, झूम उठे भंवरे खिली कलियां, उड़े पत्ते जो मन के खोज रहे कुछ अक्स कुछ गलियां, उड़े पत्ते जो मन के खोज रहे कुछ अक्स कुछ गलियां, चांद उतरा ज़मीं पर, चांद उतरा ज़मीं पर, मच रहा है शोर चारों ओर, मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। और दूसरा बंद सुनिए। कि अलगनी पर पसरे हैं मन के कुछ भीगे हुए कपड़े, अलगनी पर पसरे हैं मन के कुछ भीगे हुए कपड़े, घुंघरुओं की आहट है जाग उठे मन के सोए सपने, घुंघरुओं की आहट है जाग उठे मन के सोए सपने, महक सौंधी सी आए, महक सौंधी सी आए, झूम उठे खुश होकर ये मन मोर, मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सांसें दोहरा रही है प्रीत के वो कुछ अनूठे क्षण, देह सकुचा रही है इंद्रधनुषी रंग रंगा है मन, बादलों की गर्जन संग, बादलों की गर्जन संग, मच रहा है भीतर भीतर शोर, मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर, मेघ छाए हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। मॉनसून सत्र बहुत ही सुंदर ये उत्सव, और उसके साथ उतना ही सुंदर ये एहसासों की। मोइन साहब ने, मोइन शादाब साहब ने कहा था कि पूरे दिन के इस कार्यक्रमों के बाद ये स्वीट डिश की तरह है, और मैं सबसे आखिर में शायद जो माउथ फ्रेशनर या हाजमे की गोली है तो उस तरह से बचा हूँ। बहरहाल जब रुखसत होते हुए वलीमे से या किसी उससे रास्ते में रखा होता है पान और उसकी गोली, खैर मैं सबकी इजाज़त चाहते हुए पढ़ता हूँ कि बिक नहीं सकता
खरीदार नहीं, बिक नहीं सकता, खरीदार नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए मैं बाजार नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए मैं बाजार नहीं हो सकता। बिक नहीं सकता, खरीदार नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए मैं बाजार नहीं हो सकता। मेरी आवाज़ तो जा सकती है दीवार के पार, मेरा साया पसे दीवार नहीं हो सकता। मेरा साया पसे दीवार नहीं हो सकता है। क्या ज़रूरी है हमेशा ही चहकते रहें हम। क्या ज़रूरी है हमेशा ही चहकते रहें हम। क्या कोई इश्क में बीमार नहीं हो सकता। क्या कोई इश्क में बीमार नहीं हो सकता। शेर देखिए कि पूरे दिन से बैठे हुए और इसमें भी लंबा हो गया तो थक गए शायद आप, उस तरह से नहीं है। आखिरी शायर हूँ, सुन लीजिए कि उखड़ती सांसों के वास्ते एक मकान तैयार हो रहा है। उखड़ती सांसों के वास्ते एक मकान तैयार हो रहा है, मगर हमारे बदन का मलबा यहीं पर बेकार हो रहा है। मगर हमारे बदन का मलबा यहीं पर बेकार हो रहा है। अना के खंजर लिए खड़े हैं तमाम जज्बात पहली सफ में। अना के खंजर, ईगो, अना के खंजर लिए खड़े हैं तमाम जज्बात पहली सफ में। मोहब्बतों की मुखालिफत में महाज तैयार हो रहा है। मोहब्बतों की मुखालिफत में महाज तैयार हो रहा है। और ये अलग तरह का शेर कि वो आरजू के दिए जलाए गुलाबी साड़ी में छत पे आई। वो आरजू के दिए जलाए गुलाबी साड़ी, पूरा बिंब देखिए कि ये वो आरजू के दिए जलाए गुलाबी साड़ी में छत पे आई। हमारी नज़रों के सामने ही ये ख्वाब साकार हो रहा है। हमारी नज़रों के सामने ही ये ख्वाब साकार हो रहा है। हमारी नज़रों के सामने ही ये ख्वाब साकार हो रहा है। हमारी खिड़की से आ लगे हैं फलक से टूटे हुए सितारे। हमारी खिड़की से आ लगे हैं फलक से टूटे हुए सितारे। हमारे कमरे में रोशनी का बुलंद बाजार हो रहा है। हमारे कमरे में रोशनी का बुलंद बाजार हो रहा है। जो काम तुमको दिया गया था वो काम अब तक नहीं हुआ क्या। देखिए आप सब लोगों के नज़र है कि आप जुड़ेंगे कि जो काम तुमको दिया गया था वो काम अब तक नहीं हुआ क्या। मुसाहिबों की तरफ से आया जवाब सरकार हो रहा है। मुसाहिबों की तरफ से आया जवाब सरकार हो रहा है। और हरे शजर हैं, खुली खुली हवा है, हरे शजर हैं, सुनहरे सूरज की धूप भी है। खुली हवा है, हरे शजर हैं, सुनहरे सूरज की धूप भी है। मगर मोबाइल के वायरस से कबीला बीमार हो रहा है। मगर मोबाइल के वायरस से कबीला बीमार हो रहा है। कबीला बीमार हो रहा है। और ये देखिए कि हमारे गम का चर्चा हो रहा है। हमारे गम का चर्चा हो रहा है। अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। हमारे गम का चर्चा हो रहा है। अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ। मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। तमाशा हो रहा है। एक दो शेर और। क्योंकि ज़्यादा सुनते हुए भी जो है ना वो फिर कहेंगे पता नहीं कब ख़त्म करेगा। अच्छा।
तो अनस साहब ने गीत के लिए कहा। अच्छा चलिए मैं कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं कदम कदम का साथी हूँ, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा, फिर भी मुझ में जड़ता चेतन दोनों का रहता बोध सदा। है अंतर्निहित सृजन मुझ में, मैं संभव करूं असंभव को, मेरा पथ माना सरल नहीं, फिर भी डरते अवरोध सदा। मैं पथ की इन बाधाओं को, मैं पथ की इन बाधाओं को कदमों के तले कुचल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं। चलता ही रहा निरंतर मैं, पथ में न तनिक विश्राम किया। चलता ही रहा निरंतर मैं, पथ में न तनिक विश्राम किया। मन चिंताओं से मुक्त रहा, संघर्ष मगर अविराम किया। मेरे साहस के मधुर गीत कल कल कर गाती सरिताएं, मेरे ध्रुव निश्चय को देखा, पर्वत ने विनत प्रणाम किया। लेकिन मीठी मुस्कानों पर, लेकिन मीठी मुस्कानों पर हिमखंड समान पिघल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। है परम शून्य आकाश इसे, कब किसने छू कर देखा है परम शून्य आकाश इसे, कब किसने छू कर देखा है। धरती अंबर मिल रहे जहां, वो क्षितिज दृष्टि भ्रम रेखा है। ये कुछ भी नहीं मगर फिर भी इन सब को है आकार मिला, ये मेरी पूजा का फल है, मेरे सपनों का लेखा है। मेरे कारण दीपक जलता, मेरे कारण दीपक जलता, मैं दीप शिखा पर जल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं। अंतिम बंद देखिए छलिया कौन है कि अस्तित्व मेरा है पर अभी शायद तुझको विश्वास नहीं। मुकुल जी सुनिए कि अस्तित्व, बहुत शुक्रिया आप बैठे हुए अपने सेशन के बाद भी, कि अस्तित्व मेरा है पर अभी शायद तुझको विश्वास नहीं। मैं तेरे अंतर मन में हूँ लेकिन तुझको आभास नहीं। मैं एक शब्द की परिभाषा, मैं एक शब्द की परिभाषा, सारा जग मुझको प्रेम कहे, सीने पर रख कर हाथ कहो क्या ये मेरा आवास नहीं। मैं साहस सत्य समर्पण हूँ, मैं साहस सत्य समर्पण हूँ, जिस रूप में चाहूँ ढल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं। लेकिन मीठी मुस्कानों पर हिमखंड समान पिघल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल का, उन तमाम सदस्यों का, और ख़ास रूप से डॉक्टर मृदुला टंडन साहब का उनकी अनुपस्थिति को सलाम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब प्रोफेसर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति छलिया, ये छलिया हम सब के मन में बहुत खूबसूरत।
और इसी के साथ काव्य मंच अपने समाप्ति की ओर। मैं मीनू जी, भारती जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस समय आप हमारे साथ आगे आएँ, और जो कवि मंच पर इस समय मुकुल जी आप भी ज़रा आगे आएँ हमारे साथ। इस समय मंच पर उपस्थित हमारे जो कवि साथी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, आप सबकी प्रस्तुति कलाम जो है वो नायाब है, आपका जो काम है वो हर जगह प्रशंसित है। तो आइए इस समय दिल्ली साहित्य महोत्सव पे काव्य मंच की इस समाप्ति की ओर। मीनू जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। एक छोटी सी भेंट। अनस फैजी साहब, पहले आप आगे आएं, जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो, मैं मुकुल जी से एक बार फिर गुजारिश करूंगी, शाकिर दहलवी साहब को इस समय एक छोटी सी पुष्प, एक प्लांटर भेंट दिल्ली साहित्य महोत्सव। शाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड मेनी थैंक्स टू डॉक्टर मृदुला टंडन ऑल्सो। थैंक यू मुकुल जी। मैं मीनू जी से रिक्वेस्ट करूंगी इस समय आन्या सक्सेना जी को इस समय प्लांटर भेंट। आन्या, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारती दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी इस समय तरुणा मिश्रा साहिबा। तरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। मुकुल जी, मैं आपको इस समय आप ये प्लांटर भेंट, जोरदार तालियां हो जाएं। अमित जी, इस समय मंच पर जनाब मोहित शादाब साहब को इस समय प्लांटर भेंट से सम्मानित करते हुए। दिल्ली साहित्य महोत्सव मॉनसून एडिशन, हम सब आपके साथ, और कल भी, जी हाँ, हम सब यहाँ पर उपस्थित होंगे। भारती दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ममता किरण मैम को इस समय प्लांटर भेंट, जोरदार तालियां हो जाएं। मुकुल जी से मैं गुजारिश करूंगी प्रोफेसर रहमान साहब को इस समय प्लांटर भेंट। शुक्रिया। तो इसी के साथ ये काव्य मंच की समाप्ति, और वंस अगेन डॉक्टर मृदुला टंडन और सभी हमारे जो कवि साथी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैनी मैनी थैंक्स। दिल्ली साहित्य महोत्सव की जो टीम है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। भारती दीदी, बहुत बहुत साधुवाद। कल भी संडे को हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोग हमारे साथ यहाँ बॉल रूम बीकानेर हाउस में ज़रूर उपस्थित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।